हेलो दोस्तों, धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जिसका सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भरद्वाज, बी ऋषि विश्वामित्र, सी ऋषि वशिष्ठ, डी ऋषि गौतम राहुगढ़। इसका राइट आंसर होगा डी ऋषि गौतम राहुगढ़। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। ए अंग मगध, बी कौशल विदेह, सी कुरु पांचाल, डी मत्स्य सूरसेन। इसका राइट आंसर होगा सी कुरु पांचाल। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर होगा बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ए भक्ति, बी प्रकृति पूजा और यज्ञ, सी मूर्ति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका राइट आंसर होगा बी प्रकृति पूजा और यज्ञ। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। इसका राइट आंसर होगा डी बलि एवं कर्मकांड। 6 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुशली। इसका राइट आंसर होगा डी परुशली नदी पे लड़ा गया। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। ए सिंधु, बी वितस्ता, सी सरस्वती, डी यमुना। इसका राइट आंसर होगा सी सरस्वती। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। इसका राइट आंसर होगा ए कृषि। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ए जौ, बी चावल, सी चना, डी गेहूं। इसका राइट आंसर होगा ए जौ। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ऋग्वैदिक पढ़ किस वर्ग के नागरिक थे। ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार, डी व्यापारी। इसका राइट आंसर होगा डी व्यापारी। प्रश्न नंबर 11, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंश परंपरागत राजतंत्र। 11 का राइट आंसर होगा डी वंश परंपरागत राजतंत्र था शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक युगीन सभा ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार में होता था, सी मंत्र परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका राइट आंसर होगा 12 का सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। इसका राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 13, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा डी अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, वो है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ए सभा, बी समिति, सी विधाता, डी उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए सभा। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ए आर्यक में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर होगा डी अथर्ववेद में जो है जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, वो है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक धर्म था। ए बहुदेववादी, बी अद्वैतवादी, सी एकेश्वरवादी, डी निवृत्त मार्गी। दोस्तों यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।